अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हो रहा है फजर का टाइम और बस सुबह सुबह मैं नमाज़ पढ़ने के बाद छत पर आ जाती हूँ पारा पढ़ने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर हवा तो नहीं चल रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन छत पे अच्छा लगता है। इस तरीके से पक्षियों की जो आवाज़ आती है तो इससे ही हम थोड़ा बहुत महसूस कर लेते हैं कि हाँ ठंडा की, क्योंकि गर्मी तो बहुत ही सड़ी वाली पड़ रही है। आप लोग यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है तो आप लोग बताना कमेंट करके। और बस वैसे तो मैं शेयर नहीं करती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ कि पारा पढ़ रही हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि आप शो ऑफ कर रही हो, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने बंद कर रखा है ये वाली चीज़ कि मैं नमाज़ और पारा वगैरह पढ़ते हुए मैं कुरान पढ़ते हुए मैं वीडियो शेयर नहीं करूँगी। लेकिन कल या परसों के दिन मुझे ये कमेंट आया, उन्होंने डायरेक्टली ऐसा बोला कि तुम नमाज नहीं पढ़ती हो। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी गलत लगी, क्योंकि देखो मुसलमान का सबसे पहला काम जो है वो है नमाज, कुरान की तिलावत करना। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम किस नाम के मुसलमान नहीं रहेंगे फिर तो इसलिए हर मुसलमान ये काम तो पहले करता है, इसी से हमारा दिन शुरू होता है। हाँ, लेकिन वो वाली बात अलग है। अगर मैं जैसे कि पहले अभी कुछ टाइम पहले मेरा रूटीन चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा था कि इनाया जो है, इनाया की वजह से मैं रात को 3-3 4-4 बजे तक जग रही थी। तो उस टाइम पर मेरी सुबह की नमाज़ छूट जा रही थी, क्योंकि देखो वो तो क्लियर है, अगर मैं इंसान 4 बजे सो रहा है तो कैसे उठेगा, हाल ही 1-1.5 घंटा, और फिर उस हालत में भी नहीं रहता है इंसान। तो मेरी वो वाली हालत नहीं रहती थी कि मैं उठकर नमाज़ पढूं, तो मैं उस टाइम पर नहीं पढ़ पा रही थी। लेकिन अभी कुछ टाइम से उसका रूटीन सुधर गया है। जब से आप लोगों ने बोला था कि इनाया का रूटीन सुधार, तो हमने बहुत मुश्किल करके उसको जगा कर परेशान होकर, क्योंकि आपको पता है अगर बच्चे को नींद से जगाए रखना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। तो उसको हमने इसी तरीके से थोड़ा सा उसका रूटीन सही किया है। तो अभी वो कभी 11:30 बजे, 12 बजे, कल सो गई थी 1 बजे। तो इस तरीके से अभी वो सो जाती है, तो मेरी माशाल्लाह से मेरी नमाज़ अदा हो जाती है। मैं उठ जाती हूँ वक्त पर और अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, अपना कुरान की तिलावत कर लेती हूँ। तो बस तो कभी कभी ऐसे कमेंट आ जाते हैं ना, डायरेक्ट बोल देते हैं इस तरीके से। तो थोड़ा सा देखो, हम भी इंसान हैं, भले ही हम वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, लेकिन हम भी इंसान ही, आप लोगों जैसे, कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं। देखिए, मैं आप लोग जो बोलते हैं मैं वो करती हूँ, ठीक है। तो आजकल तो मैंने देखो इंस्टाग्राम भी चालू कर दिया, तो आप लोगों को देखो, मैं हर जो भी मुझे वहाँ पर फॉलो कर रहा है, जो भी मुझे कमेंट कर रहा है, मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ, बाकायदा उनसे बात कर रही हूँ चैट पर। तो जो व्यूअर्स मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा है। मैंने इससे पहले भी देखो अपना नंबर दिया था, मैंने बात भी की थी, क्योंकि आप लोग बोलते थे कि आप ही हमें बात करनी है। किसी भी यूट्यूबर ने अपना नंबर नहीं दिया होगा, किसी भी यूट्यूबर ने बात नहीं की होगी, लेकिन देखो मैंने की, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से निकाल कर टाइम। देखिए, आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हमारा काम यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाता, थोड़ी बहुत आप लोगों की फरमाइश भी पूरी करना रहती हैं। आप लोगों अगर बात करने की बोले तो किसी ना किसी रास्ते से हम बात कर लें, किसी ना मतलब कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकाल लिया ना मैंने। चलिए बाय, फिर मिलते हैं। तो लो जी, स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना नाश्ता बनाना। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेड टोस्ट, ब्रेड अंडा टोस्ट बोलेंगे, है ना। तो बस यहाँ पे मैंने जो है अंडे का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्च और अंडे लिए हैं, और यहाँ डाल रही हूँ मैं नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और ये गया चाट मसाला। तो बस अभी सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जैसे कि आमलेट बनाते हैं उसी तरीके से। और बस यहाँ पर मैंने ब्रेड भी निकाल के रख दी है। तो बस अब मैंने पहले चाय बनाने के लिए रख दी, मैंने कि जब तक ये फ्राई करूँगी तो चाय उबल के अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। और यहाँ मैं ब्रेड जो है अपनी सिंपल सेक रही हूँ बटर के साथ, क्योंकि मैं अंडे के साथ नहीं खाती हूँ, क्योंकि अंडा मुझे नुकसान करता है, जलन मचती है, पेट में दर्द होता है, तो इसलिए मैं अंडा नहीं खा पाती हूँ। तो मैं अपने लिए सिंपल ब्रेड चाय लूँगी।
तो बस यहाँ जो मेरी ब्रेड थी वो अच्छे से सिक गई हैं बटर के साथ। और अब ये जो अंडे के साथ मैं टोस्ट बना रही हूँ उनको मैंने बटर को ब्रेड को जो है स्लाइस में काट लिया है। मैं मतलब 2 टुकड़े हो गए इससे, क्योंकि बड़ी ब्रेड रहती तो इसलिए मैंने कट कर दिया इनको। और बस इसको इसे डिप करके और अच्छे से फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे। और उसके ऊपर मैं जो है प्याज नहीं गई थी तो मैंने चम्मच से रख दी है। और बस यहाँ चाय भी हमारी निकलने वाली थी तो बस मैंने उसको उतार कर रख दिया है, जिससे वो अच्छे से नीचे बैठ जाए और फिर मैं दोबारा रख दूँगी। तो बस यहाँ मैंने अभी 2 ब्रेड स्लाइस रख दी हैं, फिर मैं 2 करके दोबारा से फ्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने दबा के अच्छे से सेक ले रही हूँ उनको बटर के साथ। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपना इंस्टाग्राम जो है पेज स्टार्ट किया है, तो आप लोग जो है मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट जो है बन गया है। तो मैं चाय छान लेती हूँ। और ब्रेड टोस्ट भी बनके तैयार है। तो ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। तो बस चलिए अब अपना नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ देखिए दोपहर का टाइम है, बच्चों को तैयार कर दिया है। तो बस यहाँ पर आलिया जा रही थी कोचिंग, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने ये बोर्ड जो है सुबह ही निकाल कर रख दिया था साफ़ करके, क्योंकि ये मांग रही थी। क्योंकि अभी आपको पता हो मैं अभी 1-2 दिन पहले मार्केट गई थी, तो जब ये मार्कर लेकर आई थी तो बोल रही थी मुझे मार्कर से लिखना है, मेरा बोर्ड कहाँ है। और ये इसका बोर्ड जो है बचपन का ही है। तो बस यहाँ साफ़ करके मैंने रख दिया था तो वो लिख रही है। और यहाँ देखिए इनाया बैठी हुई है, तो इनाया अपना कार्टून देख रही है। उनको अभी लिखाई पढ़ाई नहीं करनी है, अभी उनको अपना कार्टून देखना है, जो कि वो बहुत ज़्यादा शौक से दिखती है। कार्टून नहीं है, वीडियो है। ये नायसा चैनल है जो उसकी वीडियो देखती है और बड़े ही शौक से देखती है, और इससे ही बहुत कुछ सीखती है वो जैसे कि यस, नो, माय, ये शब्द जो है वो इसी से सीखी है। जब हम लोगों से बात करती है तो मतलब कुछ भी नहीं चाहिए तो नो बोलती है, नो नो नो, तो वो इसी से सीखी है। माय कोई भी चीज़ होती है तो बोलती है माय, और उसी जैसे जो है थोड़ी सी एक्टिंग करती है, तो बच्चे जैसे ही देख कर सीखते हैं। और यहाँ देखिए आलिया की अपनी लिखाई पढ़ाई चल रही है और इनाया अपनी मस्ती कर रही हैं। तो बस अभी जो है आलिया तो कोचिंग चली गई, तो ये इसको छोड़कर आए तो बोला बहुत गर्मी है बाहर। तो बस मैंने कहा चलो लस्सी बना लेते हैं। और क्योंकि आज वैसे ये भी अभी हमारा 2 दिन से जो है नॉनवेज चल रहा है, तो उस वजह से हमें और गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो दही रखा हुआ था, ये लेकर आए। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और बस मैं भी नीचे आ गई हूँ, क्योंकि आलिया मांग रही है भूख खाने को, कुछ भूख लग रही है उसको। तो वैसे तो वो पॉप्स वगैरह मांग रही थी, चिप्स, तो मैंने मना कर दिया। हाँ, मैंने कि नहीं है, क्योंकि अब मैंने सोचा कि मैं बाहर का कम खिलाऊंगी इनको, और मतलब घर में ही जो होगा, और होगी नई चीज़ तो फिर नहीं खाएंगे। फिर क्या होता है कि लाकर रख देते हैं ना, तो फिर वही चीज़ मांगते हैं। तो इसलिए मैंने मंगाए नहीं, इस बार मना कर दिया है। मैगी है और ये चिप्स वगैरह है, सब चीज़ों की मैंने मना कर दिया, अभी कभी मत मंगाना। तो बस यहाँ पे मैं जो है पपीता लाए ना पापा, तो ये पपीता काट देती हूँ मैं। तो इनाया खाती है पपीता, और एप्पल मांग रही है, तो मैं सोच रही हूँ एप्पल का जूस ही निकाल देती हूँ। और कमेंट आते हैं कि तुम इतने सारे कपड़े लेती हो लेकिन तुम पहनती नहीं हो। तो आप लोगों ने अगर सही से गौर किया हो तो मैं आजकल मीशो के ही कपड़े पहनती हूँ, जो भी मैंने मंगाए हैं वही मैं पहनती हूँ। कुर्तियाँ पहन लेती हूँ। और ये बहन देखिए आज ये सूट पहना है जो ग्रीन कलर का था ना, जिस पर गोटे का काम हो रखा था, ये वाला। ये अब चुन्नियाँ वगैरह तो देखो नहीं ओढ़ूंगी, क्योंकि वो बहुत हैवी है, तो वो मुझसे नहीं उड़ती है। मुझे ये कॉटन की चुन्नी अच्छी लगती है, या फिर शिफॉन की जो पतली चुन्नी रहती है वो अच्छी लगती है आपको देखो पीछे दिख रहा होगा ना कैमरे में सॉरी कांच में, कि मैंने कौन सा सूट पहना है। तो मैं आजकल वही सूट पहनती हूँ। जब अगर हम पे सूट होंगे तो हम क्यों नहीं पहनेंगे, जो हम पे कपड़े होंगे हम वही पहनेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ मंगा के रखती नहीं हूँ, पहनती भी हूँ। तो चलिए बात करेंगे फिर, पहले ये काटा पीटी कर लेते हैं और आप लोगों को आज डबल डबल दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ एक वहाँ, है ना और मैं मोबाइल से ही करती हूँ ब्लॉगिंग, वो तो आप लोगों को पता ही है। चलिए
तो बस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर वाले किचन में जो फ्रिज रखा है उसमें मैंने एप्पल रखे हैं। तो बस मैंने कि ठंडे एप्पल इसमें से ले लेती हूँ और नॉर्मल एप्पल तो नीचे ही रखे हैं। तो दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी, थोड़ा सा ठंडा जूस रहेगा तो वो अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ से ये एप्पल लेकर जा रही हूँ और चीज़ लेकर जाऊँगी, क्योंकि आलिया के लिए नाश्ता बनाना है, शाम का नाश्ता। और बस यहाँ से चीज़ मेरे ऊपर ही रख देता, क्योंकि नीचे की फ्रिज वैसे भी फुल रहती है, तो इसलिए जो भी चीज़ें बचती हैं तो मैं ऊपर वाली फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर पहले मैं आलिया का नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि वो बोल रही मम्मी मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दो। तो बस यहाँ पर मैंने एक प्याज जो है कट कर दी है और ये बटर जो है बहुत ज़्यादा जम गया था, तो मैं इस तरीके से इसको तवे पर ही घुमा दिया और इससे प्याज जो है थोड़ी सॉफ्ट हो गई। और उसके बाद मैंने ये सॉस डाल दी है। तो बस यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद जो है मैं ब्रेड पे लगा दूँगी। तो ये बन जाएगी प्याज चीज़ सैंडविच, है ना। और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, आलिया ने खाई थी तो बोल रही थी मम्मी बहुत अच्छी लगी है। तो बस यहाँ मैं जो है पूरी ब्रेड पर इस प्याज को अच्छे से फैला दूँगी और इस पे अब डाल दूँगी मैं चीज़। तो इसको अच्छे से कद्दूकस करके ज़्यादा से चीज़ डाल दूँगी, क्योंकि बच्चों को चीज़ वैसे भी अच्छा लगता है। और ये मैंने अमूल का डब्बा ला कर रखा है, जो हम लोग आइसक्रीम लेकर आए थे, तो उसी का डब्बा मैंने रख लिया था। तो अब ये मेरे काम आ गया, इसमें मैंने अपना चीज़ जो है रख दिया है, क्योंकि चीज़ वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड सा हो जाता है वैसे रखती हूँ, तो इसलिए मैंने अब इसमें चीज़ और बटर इसी में रख दिया करूँगी। तो ऐसा ही होता है, हम इंडियन लेडीज़ जो है कोई भी ऐसा डब्बा वगैरह आता है तो हम रख लेते हैं, और वो कभी ना कभी काम आ ही जाता है। और वैसे अगर हम इसको फेंक दें तो फिर हमें ऐसे कोई ज़रूरत पड़े तो फिर हमें अलग से डब्बा लाना पड़ता है। तो अगर हम इस तरीके से डब्बे रख लेते हैं, कुछ अच्छे डब्बे लगे एयर टाइट हों तो उनको रख लेना चाहिए, तो वो काम आ जाते। तो ये एयर टाइट है, जो कि बटर और चीज़ रखने के लिए अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया था। तो बस अभी मैंने इसमें चीज़ रख दिया है और इसी में बटर रख दूँगी। तो बस यहाँ जो है मैं सैंडविच को अच्छे से सेक रही हूँ बटर डालकर। इनाया ने तो इतनी शौक से नहीं खाया था, लेकिन आलिया को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मैंने दिया तो इनाया को भी है, क्योंकि मैं बराबर से दोनों को चीज़ देती हूँ कि इनाया को कुछ ना कुछ तो पसंद आ जाए, तो इसलिए मैं उसको भी देती हूँ बराबर से। लेकिन उसको जो चीज़ पसंद आती है वही खाती है। तो यहाँ देखिए मैंने स्लाइस में काट कर इनको रख दिया है, सॉस रख दिया है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था तो आप बच्चों को केचप कम दिया करो, सॉस कम दिया करो, तो मैं अब कम दिया करूँगी आगे से। आज तो मैंने दे दिया लेकिन अब आगे से कम दिया करूँगी। और बस यहाँ पे मैं जो है एप्पल जो है कट कर रही हूँ, मतलब इनके बीज का पोर्शन जो है हटा रही हूँ, जो बीज वगैरह रहते हैं ना वो चीज़ हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका जूस निकालना है। और इनको मैंने धोकर रख लिया है। तो हमारा जूसर मिक्सर इसी अलमारी में रहता है, और जो भी मसाले रहते हैं मतलब एक्स्ट्रा जो सॉस वगैरह रहती है वो भी हम इसी में रख देते हैं। जो डब्बे वाले मसाले आते हैं वो भी हमारे इसी में रहते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे हमारे शेक वगैरह भी इसी में रखे हुए हैं, जो प्रोटीन वगैरह शेकर होते हैं ना वो। तो जो भी हमारा यूज़फुल सामान रहता है वो हम इस अलमारी में रख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज होती है हमारी ये अलमारी। तो यहाँ पे जो है जूसर में जूस निकाल रही हूँ। और क्या हुआ कि मैंने एप्पल के जो है 2-2 टुकड़े करिए थे, तो वो क्या है इसका जो मुंह है बहुत छोटा है, तो इसलिए दिक्कत आती है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ डालती है ना छोटी छोटी करके डालना पड़ती है, तो इसलिए लौकी वगैरह का तो अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने जूस निकाल लिया है और पपीता काट दिया है। तो बस यहाँ पे नीचे आ गए हैं, तो बच्चे जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनाया देखिए दादा के साथ पपीता खा रहे हैं। और अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ अलग ही नज़ारा, और कुछ लोग कमेंट करेंगे ज़रूर, क्योंकि जब भी पापा का रूम दिखाया जाता है, जब भी कमेंट आते हैं कि आप पापा का रूम को थोड़ा सही कर दें, तो मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि पापा अपना रूम सही नहीं करवाते, उनको ऐसे ही पसंद है। हम लोग जाते हैं सही करने के लिए कि पापा सफाई कर दें, इन चीज़ों को सही से रख दें, तो वो कहते हैं नहीं मेरे कागज़ खो जाएंगे। और जो लोग जानते हैं कि घर के जो बड़े होते हैं वो अपने रूम को जैसा खुद रखते हैं वैसा ही चाहते हैं कि हमारा रूम ऐसा ही रहे।
अगर कोई घर की बेटी या बहू चाहे कि उनको सही कर दे तो नहीं करने देते हैं। और फिर देखिए जो पटवारी होते हैं वो ज़्यादातर अपने रूम को ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे काम के कागज़ वगैरह रहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं मेरे कागज़ खो जाएंगे, तो इसलिए वो सही नहीं करवाते हैं। और वो अपनी दवाई वगैरह सब यहीं पर रखे हुए हैं। तो देखिए फ़िलहाल उनका रूम ऐसा ही रहता है। हम लोग सिर्फ उनकी बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं, सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करवा लेंगे, झाड़ू पोछा करवा लेंगे, लेकिन वो अलमारियों से हाथ नहीं लगाने देते हैं। तो यही बात है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।